आत्मा का नाम भी तो जोड़िए, उद्धार हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए। जब सबको जोड़ना ही शुरू कर दिया है तो उसमें ईश्वर का नाम भी तो जोड़िए। उसमें मोह रूपी ग्राह ने पकड़ लिया, बचने का कोई साधन नहीं। पूरी कथा हमारी और आपकी है। कथा कहती है कि जिनको आप अपना समझ रहे हो वो आपके नहीं है। विचार कर रहे हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बच्चे सेवा करेंगे और बहू चाय पिला देगी, भूल जाना इस बात को। हाँ जी, यदि बैंक बैलेंस की कहीं डुगडुगी बजती रही तो कहा नहीं जा सकता, नहीं तो वृद्धावस्था में धक्कों के अलावा और कुछ भी नहीं है। सजग्र समझदार जो लोग हैं वो सुन करके मुस्कुरा भी रहे हैं, कह रहे हैं महाराज हमारे पड़ोस में ऐसा ही होता है। आप सही कह रहे हो, अपना ख्याल कीजिए, अपनी चिंता कीजिए, अपनी वृद्धावस्था का ध्यान रखिए। कागज हो तो कलम चला दीजिए उसके पास, आपके पास जो है उसको 5 भागों में बांट दीजिए, धोखा नहीं खाओगे। आपके पास जो संपत्ति है, जो दौलत है, रुपया पैसा है, उसके 5 हिस्से कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के समय में तो ज्यादा ही जरूरी है। इसलिए भगवान वेद व्यास ने समाधि लगा करके आज 22 फरवरी 2010 के समय को उसी समय देख लिया। इसलिए उन्होंने लिख दिया आपके पास जो है 5 भागों में बांटिए। सबसे पहला भाग धर्म के लिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन है। पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा परिवार के भरण पोषण के लिए। पहला धर्म के लिए है, दूसरा परिवार के भरण पोषण के लिए, तीसरा हिस्सा व्यापार बढ़ाने के लिए। वो भी जरूरी है, कहीं दुकान में ताला न डल जाए, सब दान में ही देना। इसलिए एक हिस्सा व्यापार बढ़ाने के लिए। कितने हो गए? 3। चौथा हिस्सा अपनी यश के लिए, जैसे भागवत में लिखा है। अभी आप देख लीजिए आपका यश काय में है। और 5वां हिस्सा है अपनी वृद्धावस्था के लिए। बैंक बैलेंस की डुगडुगी बजती रहेगी महाराज तो घर में बहू बेटे पूछते रहेंगे, नहीं तो कह देंगे बूढ़ा खुल खुल करता है, इस हमारे लिए और नहीं और इसके लिए ठोर नहीं, इसके अलावा और कुछ सुनने के लिए नहीं मिलेगा। उस समय बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा रोना आता है उसमें। 5 हिस्से बताया, 5 जगह वितरण, 5 जगह बंटवारा संपत्ति का। बुढ़ापे के लिए ज्यादा जरूरी है। सोमवती अमावस्या पड़े, हरिद्वार जाना हो, वृंदावन आना हो तो बच्चों से मांगोगे? वृद्धावस्था में बच्चों से मांगने में बड़ी शर्म लगती है। मुझे कोई दादी सुना रही थी, मैंने कहा शर्म क्यों लगती है? कहा बेटे से बार बार मांगिए तो बेटा कह देगा मैया पहले संडे को तो दिया ही था, बड़ा हाथ खोला हुआ है, बस हर समय मां मांगती ही रहती है। बेटे से मांगोगे बेटा हिसाब ले लेगा। हाँ, एक पति है, ये भी दादी सुना रही थी कि पति ने दे करके कभी हिसाब नहीं मांगा। वृद्धावस्था में बच्चों से हाँ मुस्कुरा रही माता है। बिल्कुल महाराज मन की बात बोल गए, आपसे ही तो सुना है, वही तो बोल गया। तो सत्कर्म दान पुण्य करने का मन करता है वृद्धावस्था में, तो बच्चों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। और जब बच्चे डांट दें, कहा बस तुम्हारा हाथ इतना खुला है, बस दूसरे हरिश्चंद्र बन रहे हो, सब दान में ही दे दीजिए, तो बड़ा रोना आता है। एक हिस्सा वृद्धावस्था के लिए भी ये निवेदन किया है। हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया, एक जौ के बराबर इसकी सूंड बची है। तब इसने प्रभु को बुलाया, जजाप्य परमम जाप्यम प्राज्ञ जन्मुन शिक्षितम। पूर्व का होश आया, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप कहां हैं? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हरि शब्द कह करके पुकारा। पुराना काल वर्णन करते हैं, इसने हा कहा, भगवान दौड़ पड़े, और री कहा, इतने में तो भगवान सरोवर के ऊपर आकर के छा गए। कहा बेटा गजेंद्र आ चुका हूं मैं, चिंता न करना। निवेदन करना चाहूंगा, हे जीवात्मा तुझे बुलाने में देर लगती है, लेकिन भक्तों के लिए परमात्मा को आने में देर नहीं लगती। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरने में देर लगा लेगा
लेकिन भक्तों की आवाज सुन करके मेरे प्रभु उसके सामने प्रकट होने में इतनी भी देर नहीं लगा सकते। ताली बजी है लेकिन बहुत कंजूसाई से, मत बजाइए फिर। अच्छा, क्यों कमजोर बजी मैं समझ गया, बात समझ में नहीं आई, इसलिए थोड़ा महाभारत का उदाहरण ले लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। निवेदन करूंगा तो फिर भगवान आके प्रकट होता क्यों नहीं है? होता इसलिए नहीं कि जब तक हम दुनिया को बुलाते रहेंगे, दुनिया को पकड़ करके रखेंगे, तब तक वो कृपा करने के लिए नहीं आएगा। दुनिया से हाथ खींच करके कह दें, हे कृष्ण द्वारकानाथ प्रभु आप कहां हो, आपके अलावा इस जगत में मेरा और कोई नहीं हो सकता, भगवान सामने आकर के प्रकट हो जाए। महाभारत का प्रमाण है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है, द्रौपदी ने किसको नहीं बुलाया? पितामह भीष्म के चरणों में चीखी, बूढ़े धृतराष्ट्र के चरणों में। इतना ही नहीं, द्रोण और कृपाचार्य रो रो करके कहती है, मैं तुम्हारे कुल की वधू हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। 5 पांडवों के सामने रोई, कुछ कर नहीं पाए। तब आंखें भर आई द्रौपदी की और कहे, द्वारकानाथ इस दुनिया में आपके अलावा और मेरा कोई और नहीं हो सकता, हे गोविंद बचा लीजिए, गोपाल बचा लीजिए। भगवान बैठे बैठे रो रहे थे। सत्यभामा ने पूछा, रो क्यों रहे हो? कहा, द्रौपदी की साड़ी खींच रही है, आप जाते क्यों नहीं? मुझे बुलाती कहां है? अभी तो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य को बुला रही है। 5 पतियों के ऊपर भरोसा कर रही है। किसी के गांडीव का भरोसा है, किसी के भाले का, किसी की गदा का, किसी की तलवार का, तो इसको भरोसा है। और जब कहा कृष्ण द्वारका वारे, सत्यभामा ने इधर उधर देखा कि चले कहां गए, नजर ही नहीं आते, कहां पहुंच गए? वस्त्रावतार रूप धारण कर लिया, साड़ी वीच नारी है कि साड़ी वीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। बसन रूप प्रकट हुए हैं। द्रौपदी रोई है। द्रौपदी ने उलाहना दिया, गोविंद हे मधुसूदन, कब से चीख रही थी, कब से रो रही थी, आप आए नहीं। डूबते हुए गजेंद्र के लिए इतनी जल्दी, और मैं कब से तड़प रही। भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरी आंखों के सामने खड़ा था, तूने मुझे देखा कहां? जो खानदान को देखते रहते हैं उनको मैं नजर थोड़े ही आता हूं। मैं तो तेरी आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन तेरी दृष्टि तो भीष्म, कुलगुरु, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के ऊपर थी। तेरी आंखों के सामने खड़ा था, तू देख नहीं पाई, और तूने कहा कृष्ण द्वारका वारे, तो इस नाम को सार्थक करने के लिए पहले भागता भागता द्वारका गया। तूने द्वारकानाथ कहा ना, तो पहले भागता भागता द्वारका गया। अब द्वारका से फिर लौट करके आऊंगा तो देर तो हो ही जाएगी। यदि सर्वत्र व्यापक समझ लेती तो द्रौपदी, तेरे एक एक रोम से मैं उसी समय प्रकट हो जाता। वहां पुराण में लिखा है कि जीव तुझे पुकारने में देर लग सकती है, लेकिन मेरे परमात्मा को तो आने में इतनी भी देर न लगे कि जितनी की आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे। भगवान आ गए सरोवर के ऊपर और गजेंद्र से कहा, भैया मैं आ चुका हूं, चिंता मत कर। गजेंद्र ने बहुत लंबी स्तुति की है, जिसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से लिखा गया है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लिया करें, संपत्ति की वृद्धि के लिए बहुत बढ़िया है। और नोट कमाने वाली बात जब कही जाए तो लोग कान के ढक्कन खोल के सुनता है। गजेंद्र मोक्ष है, बहुत बढ़िया। भागवत तो अपने आप में सिद्ध है, नारायण कवच यहां का शाश्वत है। 5 गीत भागवत के शाश्वत है। गजेंद्र मोक्ष, गर्व स्तुति विलक्षण है, वेद स्तुति विलक्षण। हृदय संबंधी जितनी बीमारियां हैं गोपी गीत का पाठ करने से लुप्त हो जाती हैं। इतना बड़ा प्रभाव गोपी गीत का है, इसी भागवत का। स्तुति की और एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया। अब डूबते हुए हाथी के पास फूल कहां से आया होगा?
मेरा तो मन ये बोलता है कि सुमन का अर्थ होता है सुष्टु मन, यानी निर्मल सा मन परमात्मा के चरणों में गजेंद्र ने चढ़ा दिया होगा। तो भगवान को अपनी वो प्रतिज्ञा याद आ गई होगी। कौन सी? कि निरुमल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, 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 निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा। भगवान कहते हैं मुझे भक्ति की निर्मलता चाहिए, इसलिए अपने सुष्टुम पवित्र मन को चढ़ा दिया प्रभु चरणों में। कथा कहती है भागवत में, गजेंद्र का उद्धार बाद में ग्राह का उद्धार प्रभु ने पहले किया। ग्राह को पूछा ना प्रभु ने, भैया ग्राह ये बता कर जा हाथी ने तेरो कहा बिगाड़ो है तो सुते ने जाको पंप पकड़ लियो, कहा बिगाड़ो जाने तेरो। ग्राह ने निवेदन किया, नाथ मेरी तो कोई गलती है नहीं, आप कहते हैं, आपके संत और आपके भक्त कहते हैं भजन कीजिए उद्धार तब होगा। अब मैं जल में रहने वाला प्राणी आपका भजन कैसे करता है? तो मैंने सोचा कि ये गजेंद्र पहले जन्म का एक तपस्वी साधक है, इंद्रधुम्न नाम का राजा, पहले इसने आपका बहुत भजन किया। मैंने सोचा कि आज इस जलाशय में आया है, क्यों नहीं इसी की टांग से लटक लिया जाए, ये तुम्हारे धाम में आएगा तो हमने सोचा कि संग में हम पहुंच जाएंगे, तासो हम जाके टांग से लटक गए, हमने कोई गलती तो करी ही नहीं। कथा क्या कहना चाहती है? भजन करने के लिए समय नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं कर पाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना कर पाए, जितना चाहिए उतना नहीं कर पाते हो तो महापुरुषों के चरणों से लटक लीजिए, क्योंकि इन संतों का सीधा संबंध भगवंत के चरणों से है। और परमात्मा का ये नियम है, संत के ऊपर तो कृपा करता ही है, लेकिन संत के अनुयायियों के ऊपर वो प्रथम कृपा करता है, क्योंकि राम ते अधिक राम करिदास। भले ही ईश्वर के साथ हमारी कोई जानकारी नहीं, महापुरुषों के साथ चलिए, वहां जानकारी की जरूरत नहीं, महापुरुषों के साथ जाएंगे हम तो उन महापुरुषों से पहले भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर हम किसी के साथ जाते हो, किसी के घर पहुंचे, आइए जी आइए जी आइए जी आइए जी, जी आप कहां से आए हैं, आप कहां से आए हैं? तब तक वो श्रीमान जी बोलेंगे ये हमारे मित्र हैं, लखनऊ से आए हैं, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा जी, बड़ी कृपा की है आपने, आप हमारे यहाँ हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। और जो बढ़िया लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो इसी बात में खुश होते हैं, अपने लोग आते हैं उनसे तो खुश होते ही हैं, और सबसे ज्यादा तब खुश होते हैं जब अपनों के साथ में और दूसरे आते हैं, उनको देख करके वो बार बार मुस्कुराते हैं, बार बार हंसते हैं, भैया तुम बहुत आए, तुम बहुत आए, बहुत स्वागत है तुम्हारा, बहुत सम्मान है। देखिए हमारी कोई जानकारी नहीं है फिर भी सम्मान मिल रहा है। उनको तो चाय मिल ही रही है पीने के लिए, नाश्ता मिल ही रहा है उनको तो, लेकिन यदि हम उनके साथ में हैं तो वो व्यवस्था हमारी भी तो है। क्यों है? क्योंकि हम किसी विशेष के साथ गए हैं। उसी प्रकार से भले ही ईश्वर के साथ हमारी जानकारी नहीं हो, यदि महापुरुषों के साथ में चलना सीख लेंगे तो शायद भक्ति की प्लेट और मुक्ति का कप हमारे और आपके हाथ में भी होगा। भगवान की पूरी कृपा होगी। ये कथा सुनकर के महापुरुषों के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, महापुरुषों का साथ। ग्राह के ऊपर गजेंद्र की, ग्राह के ऊपर भगवान की कृपा, गजेंद्र का कारण, ऐसी सुंदर कथा का वर्णन और उसके तत्पश्चात समुद्र मंथन। महीने निकल जाएं, कथा समुद्र मंथन की पूरी नहीं होगी। इसको आप सागर के मंथन की कथा मन समझना, ये देह के मंथन की कथा है, हृदय का मंथन कीजिए।
उस समुद्र का मंथन किया गया तो हलाहल जहर निकल के आया है, और इस देह का मंथन करोगे तो सबसे पहले इसमें से बुराइयां निकल करके आएंगी। भजन करके तो देखिए जो आपके अड़ोसी और पड़ोसी हैं, देखिए कितनी बुराई करेंगे, और आपके जो खासम खास हैं वो ज्यादा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ जी देखिए पहले तो दुनिया भर के काम करे, अब देखिए कैसे हाथी भाई बाबा की तरह माथों रंग के चले। आप कथा सुनने के लिए आए, आप श्री वृंदावन आए, क्या सब खुश हैं आपसे? ऐसा ना समझ लेना कि सब अड़ोसी पड़ोसी आपकी प्रशंसा ही कर रहे हो। बहुतों के तो महाराज खोपड़े लटके हुए होंगे मुंह, न जाने क्या क्या बोलते हैं, बोलने में चूके नहीं कभी, न जाने कब का इतिहास उठा करके देख लें, लेकिन इनकी परवाह मत करना, ये तो न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। भजन करने के लिए जाओगे, अच्छा कार्य करने के लिए जाओगे, जहर का घूंट, बुराइयों का घूंट पीना पड़ेगा। अभी शंकर की कथा क्या है। और मैं तो यहां तक लिख देता हूं कि जिस समय अपने आप को आप ईश्वर से जोड़ने के लिए चल पड़ते हो तो अपनी निजी डायरी में लिख लीजिए कि मेरे अपने वो सबके सब मेरे दुश्मन। लिख लीजिए कोरी डायरी के ऊपर पहले, तब चलिए आगे। हमारे जितने वो सब हमारे विपक्षी, और ऐसा लिख लोगे डायरी के ऊपर तो प्रभु दरबार तक पहुंच जाओगे, नहीं रास्ते में से वापस आ जाओगे। समुद्र मंथन की कथा देह के मंथन की कथा है। कथा की आरंभता है दुर्वासा जी के कंठ में सप्तर्षियों के द्वारा माला डाली गई है, और वो ही माला इंद्र के गले में, और इंद्र ने रावत के ऊपर डालकर और हाथी ने नीचे डाल करके उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा ने देखा, इंद्र को श्राप दिया, जा श्राप है मेरा, विशाप है तेरे लिए, तूने पुष्प एक सम्मान को, साधु के सम्मान को कुचला है, भयंकर गरीबी भयंकर दरिद्रता तेरा आकर के वर्ण करे। बहुत बार निवेदन करता हूं, पुष्पों में लक्ष्मी का वास है, इसका अपमान मत कीजिए, पांवों के नीचे कुचल करके मत चलिए। रास्ते में पुष्प रखा हुआ है, माथे से लगाइए और एक तरफ रख दीजिए फूल। पुष्प पैरों के नीचे कुचलने के लिए नहीं होते। किसी महापुरुष की और किसी संत की माला आपके कंठ में गिरे, उसको यूं ही उठा करके मत फेंक दीजिए। कोई माला आपके गले में, कोई महापुरुष, स्वागतम, सुस्वागत। बड़ी कृपा है महाराज श्री जी की, चित्रकूट की माटी में। अभी मैं एक अनुष्ठान में था 3 महीने का पूर्व में, बड़ी कृपा की महाराज जी ने। तालियों के साथ उनका स्वागत है। श्री केशव गर्ग जी आप जल्दी आ गए, 3:30 बजे आते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। संख्या में तो आज पांडाल में मेरे पूर्व के कथा के आयोजक बैठे हुए हैं। मेरी 335 कथाओं में से लगभग पांडाल में मेरे 250 आयोजक होंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 250 से कम नहीं होंगे, ज्यादा भले ही हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले साल लुधियाना में एक बहुत बड़ी कथा हुई जिसके मुख्य परीक्षित श्री केशव जी गर्ग, माता उषा गर्ग पांडाल में। कथा कहां चल रही थी ध्यान है? पुष्प का अपमान मत कीजिए। मुझे तो ध्यान है, आप अपने आप को टटोलिए, मुझे तो पता है कि मैं कहां था। फूल को उठाइए, साधु ने जो कृपा की माला डाली है उसको चूमिए। क्या करना है? कपोलों से लगाइए, नासिका से लगाइए, और प्रसाद समझ करके माथे से लगाकर बढ़िया जगह रख दीजिए, उसे बढ़िया जगह रख दीजिए। निरादर किया है इंद्र ने, श्राप मिला, और उस श्राप की ही वजह से दैत्यों ने चढ़ाई चढ़ाई है। दैत्यों ने घेर लिया देवों को, देवता भागे, प्रभु के चरणों में पहुंचे।
भगवान ने कहा है भलाई चाहते हो, ताकत चाहते हो तो समुद्र का मंथन कीजिए, तुम्हें ताकत मिलेगी, अमृत मिलेगा और तुम्हें विजय मिलेगी। देह का मंथन करोगे तो ही तो अमृत मिलेगा। अमृत नाम परमात्मा का है। देह का मंथन करोगे अमृत परमात्मा मिलेगा, यानी परमात्मा का प्रेम स्नेह मिलेगा, और इससे बड़ी जिंदगी में कोई ताकत नहीं है। हनुमान जी के पास क्या था? क्या और बंदर भालू नहीं थे? क्या था हनुमंत लाल के पास में? सीताराम सरकार के चरणों में अनूठा समर्पण था हनुमान जी की जिंदगी में, अनूठा समर्पण जिसके लिए शब्द नहीं है। और उसी समर्पण ने क्या जवाब दिया है? राम जाते हैं तो सेतु की आवश्यकता है सागर के ऊपर, राम गए हैं तो एक पुल की आवश्यकता है, और श्री हनुमंत लाल जी गए हैं तो वहां किसी भी प्रकार के कोई सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ी है। 100 योजन के सागर को न जाने कब पार कर दिया है, वो हनुमंत लाल जी ने नहीं किया, तो भगवान राम के कृपा के विमान पर बैठ करके हनुमंत लाल सागर को पार कर गए और उधर से भी वापस आ गए। ये कृपा ही तो चाहिए, ऐसी कृपा की ही तो आवश्यकता है, भूख इसी कृपा की है। ये कथा सुनकर देह का मंथन करना शुरू कर दीजिए। कहा दैत्यों को अपना मित्र बनाइए, दोनों मिलकर के मंथन करें। बाष्पी नाग को लाया गया है नौती के रूप में, महेंद्राचल पर्वत को सागर में रखा है। तत्पश्चात जब पर्वत नीचे धंसने लगा तो भगवान स्वयं में